वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। और सभी को राम राम, जय श्री राम। भाई आज का टॉपिक हमारा रहेगा मेन मुख्यतः। आज मैं आया हूँ अपने खेतों में, तो खेतों के बारे में बताऊँगा कि एक खेतों वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है, जेन्युइन लाइफ कैसी होती है, क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, खेत का व्यू कैसा होता है, किन किन हालतों से गुजरना पड़ता है, किन किन तरीक़ों से खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खेतियाँ कैसे होती है, हर वो चीज़ बताऊँगा। और जैसे कि हमारे खेत में अभी के टाइम पे सारी फसलें लगाई हुई है, जैसे कि आपको दिखाऊं, ये तो भाई गेहूं की खेती है इधर। और जैसे कि ये है टोमेटो। मैं भाई आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो पौधा दिख रहा है आपको, इसकी मेरे हिसाब से 1 मंथ की टाइमिंग हो चुकी होगी। 1 मंथ में ये है इसका हाल अभी, और ये इसका सारा सिस्टम है। और भाई आपको जो ये जो दिख रही है ना, ये सिस्टम, इसके नीचे होती है ड्रिप। ड्रिप के बारे में सब लोग जानते होंगे, इसकी बूंद बूंद सिंचाई। ये भाई इसके नीचे होती है, वो इसके अंदर एक लाइन होती है, तो उस लाइन की, जैसे कि ये इधर गेहूं का खेत है, तो इस साइड में इस ड्रिप से काम होता है, और इसमें इस साइड से पता नहीं चलता, बट इसमें बूंद बूंद सिंचाई होती है। जितना अगर पौधों को पानी की ज़रूरत होती है ना, उतना ही पानी ये ड्रिप देती है इनको। और भाई आपको लगता है ये सब इजी काम है? भाई इनमें जितनी मेहनत लगी होती है ना, उतनी मेहनत केवल एक किसान को पता होती है कि कैसे क्या मेहनत होती है, कितने दिनों में तैयार होती है। और भाई ऑर्गेनिक खेती बताऊँ तुम्हें, देखो ऑर्गेनिक खेती होती है ये। इस खेत में है मिर्चियों का खेत, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये पौधा भी कम से कम, ये दिख रहा है आपको, 1 मंथ का हो चुका भाई। ये पेड़ कम से कम 1 मंथ का है। और भाई इसी के साथ में बोलते हैं ना, डबल चीज़ें होती है। ये आपको दिख रहा है, ये प्याज की खेती है, जैसे इसके पास पास में ये सारी इसमें डबल, क्योंकि वैसे भी खेती फसल तो हो ही रही है। और भाई ये जो मिट्टी होती है ना, ये जितनी उपजाऊ होती है ना, ये तो उपजाऊ है, मैं लोगों को नहीं पता, बट ये मिट्टी जरूर उपजाऊ होती है। और इनके जो ये दिख रहे हैं आपको भाई, ये ब्लैक, ये वाइट, ये तो होते हैं इसके ऊपर। जैसे कि सर्दियाँ होती है, तो सर्दियों से बचाने के लिए इनके ये यूज किए जाते हैं ऊपर की तरफ। और जैसे कि पानी का सेटअप होता है, इन जैसो सिस्टम होते हैं, फिल्टर टाइप बोलते हैं इनको ये। और बाकी भाई ये जिनको लग रहा है ना ये खेती ऐसे ही हो रही है या फिर ऐसे ही हो जाते हैं, भाई सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। इनमें जो मेहनत होती है वो केवल उसी को पता है जो खेती कर रहा है या जो ग्रामीण एरिया से निवास करता है। बट भाई आजकल तो देखो टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी आ गई कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वेस्टेज चीज़ें नहीं होती। अब जैसे कि इसी में देख लो, अब इसमें पहले के टाइम में क्या होता था, किसान को खेती करने के लिए वो पता है पानी भरना पड़ता था, हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा पानी भरना पड़ता था। बट अब वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब जितनी पौधे को ज़रूरत होती है ना, उतनी ही पानी पौधों को मिलती है। क्योंकि ड्रिप सिंचाई, एक बूंद बूंद सिंचाई सुना होगा आपने, इसमें जितने पौधे को ज़रूरत होगी ना उतना ही पानी जाएगा, पहले की तरह वेस्टेज नहीं है। अब जिसकी के मेरे भाई कई भाइयों के पानी की कमी होती है, जैसे कि फव्वारा तो सभी जानते होंगे, 10 फव्वारा है किसी के, तो भाई 10 फव्वारा में अगर किसी के 5 भी है ना, आधी बचत करती है, 10 का काम कर सकती है वो, या 20 का काम कर सकती है। जैसे कि यहाँ तो पानी बहुत सारा है, तो यहाँ तो इतनी दिक्कत आती नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। बट ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि सभी को इस युग में तो ड्रिप लगानी चाहिए, जिसके जिन भी किसान भाइयों को पानी की कमी है और खेती करना आता है उनको अच्छे से, तो भाई खेती बचत देती है। ऐसा नहीं है खेती में कमाई नहीं होती, खेती में बहुत कमाई होती है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद किसान का ही लड़का हूँ और किसान ही हूँ मैं, ऐसा मान लो, बचत बहुत होती है भाई। अब जैसे कि तुम्हें दिखाऊँ, अभी इसमें पानी चल ही रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, इसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, बट पानी इसमें आ तो रहा है। इधर देखो, मैं दिखाता हूँ आपको।
पानी चल रहा है यार, सभी को पता है ना। ये तो आप ज़्यादातर लोगों के पानी, ये आजकल तो यही सिस्टम हो रहा है। तो भाई मेरा मानना तो ये सभी को ये ना लगाना चाहिए। और भाई जो खेतों का सुकून, जो ठंडी हवा, जो ये जीव जंतु पशु पक्षियों की आवाज़, भाई ये जो महसूस करने वाला है ना, वो ही जान सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र में वास कर रहा है। ऐसा नहीं है, सुकून जितना सुकून है ना भाई, उतनी थोड़ी दिक्कतें भी होती है। कई चीज़ों से कट ऑफ भी रहना पड़ता है, बट इतना भी दिक्कत नहीं आती जितना कोई सोचता है। और भाई आजकल ऑर्गेनिक खेती और हर चीज़ ऑर्गेनिक होगी, डिजिटल इंडिया है ना, तो डिजिटल इंडिया में इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और भाई इनकी जो पानी की लाइन होती है ना, वो जैसे कि आपको मैं अभी बोल रहा था कि ये फ़िल्टर टाइप से वो दिख रहा है आपको, ऐसी चीज़ें होती है। ये दूर दूर से आती है, वैसे आसपास नहीं होती है पानी की लाइनें, दूर दूर से आती है, दूसरी जगह से, दूसरे जहाँ से मेन स्थान होता है ना इनका, वहाँ से आती है। बट भाई एक चीज़ बताऊँगा आपको, जैसे कि जो किसान जो खेती होती है ना, जो ग्रामीण एरिया, भाई उनमें दिक्कत तो होती है, बट लाइफ जो होती है ना, वो उन्हीं के पास होती है रियलिटी में, कि जो सुकून, जो हवा, जो शुद्ध पानी, शुद्ध चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें। आ जाए कि सिटी में पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, ये चीज़ें हैं ना, काफ़ी हद तक भाई वो होता है। अब यहाँ 1% भी ऐसी दिक्कत नहीं होती कोई भी प्रकार की। बस ये है कि थोड़ी मेहनत लगती है यार, थोड़ा। ऐसा भी नहीं है कि किसान के पास ऑप्शन नहीं होता, भाई ऑप्शन होता है खेती बेचने का, लैंड बेचने का। अब जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर सिटी का एरिया, पूरा सिटी का एरिया है। मुझे हर वो चीज़ मिल जाती है जो चीज़ हमें चाहिए होती, फैसिलिटीज़ सारी है। कोई भी चीज़ हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, मेडिकल हो, चाहे घरेलू सामान हो, कोई भी हो। बट ये है कि जो ये चीज़ है ना, वो भाई उनको नहीं मिल पाती जो सिटी में रहते हैं। चारों तरफ हरियाली, ऑर्गेनिक तरीके की चीज़ें, घूमने की, जैसे कि मैं घूम के ब्लॉग बना ही रहा हूँ ना भाई, खुद की चीज़ है, सब चीज़ खुद का है। जो खेत दिखा रहा था मैं आपको उधर, उस खेत में पानी पहुँचाने का ये सिस्टम होता है। यहाँ बोरवेल होता है, तो भाई ये इनका सेटअप यहाँ से चलाने का सभी जानते होंगे। ये तो यहाँ से जिस भी खेत में चढ़ना होता है ना, या जिसमें खेत में, तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब यहाँ से उसको मतलब चेंज कर दिया जाता है, लाइनें चेंज होती है हर खेतों के लिए। जैसे कि अगला कट मैं आपको उस खेत के बारे में दिखाऊंगा, जो खेत दिख रहा है उसमें भी वही चीज़ें हैं। तो आपका काम इतना ही है, जब तक यहाँ हूँ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो मेरे भाई। एक भी फॉलोअर्स नहीं है अभी मेरी, एक भी फॉलोअर्स, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई। सोच के देखो एक बार, एक भी फॉलो नहीं है, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता रहूँगा भाई। कब तक फॉलो नहीं करेंगे लोग। तो यार कोई तो ऐसे ही सोच लिया करो कि भाई यार एक फॉलो में क्या बिगड़ जाएगा, मेरा तो बहुत कुछ हो जाएगा ना भाई। ये भाई देखो, ये है गांव की स्टोरेज। भाई जय जवान जय किसान। ये अपनी मोटरसाइकिल भाई खेत में आने के लिए। ये है भाई, चलती नहीं है मिट्टी में, बट यार लाना पड़ता है। जैसी भी ठीक है भाई, काम आ जाती है। अभी का व्यू क्या है भाई, ब्लॉग में क्या कमी है क्या कमी नहीं है, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। आप बताओ कि ब्लॉग में क्या पार्ट सही लगा, क्या नहीं लगा। क्या कैसे देखना, ये हमारे कालू डोन, कालू भाई ऐसे कर दो एक बार। ये छोटा कुनाली बैठ चुका है ये सौरवदा का कुनाली बैठ चुका है, तो जा रहे हैं लेकिन नहीं उठ रही ओ ये बंदर चढ़ चुका है। ओ ये और भाई जिन लोगों को लगता है ना कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, भाई मैं प्योर देसी ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ। प्योर देसी, जैसे कि
ये देख लो आप, ये मेरे घर के सामने का व्यू है। तो ऐसा नहीं है कि अमित भैया है और भाई भैया है वो है अभी खेत के अंदर। तो अभी भाई अभी सनलाइट देख लो, अभी के बज रहे हैं 5 और 5 बजे का क्या काम करने आया भाई खेत में? तो अच्छा ये प्लेट घुमाने के लिए धूप के लिए है। भाई साइकिल भी उसी की है, मेरी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। यह है वो है हमारे घर की तरफ। खुश रहो भाई, अच्छे से रहो, अगला ब्लॉग का वेट करो कि मेरी जानकारी आपको कैसे लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे जैसे हो या कुछ मिला आपको सीखने का तो भाई सब्सक्राइब या लाइक फॉलो कर लेना यार। तो नया नया शुरू किया है मैंने भाई, और हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ कि भाई मैंने नया नया शुरू किया है, और फिर भी ना सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई भी भाई, सच बता रहा हूँ कोई भी नहीं कर रहा। अब भाई जैसे शुरू से सीख रहा हूँ ना, ऐसे ही तो सीख पाऊँगा यार, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी मैं कुछ बोल पाऊँगा या कुछ हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सोच रहा हूँ जितना कोशिश हो सके उतनी अच्छी चीज़ दिखाऊँ। और फिलहाल अभी यहीं हूँ तो यही दिखा पा रहा हूँ भाई। थोड़े दिन मेरे ब्लॉग यहाँ के रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे जो गांव के टाइप के हैं ना, बट आने वाले टाइम में आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, जैसे कि अच्छा ही सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा जैसे कि अभी मिल रहा है आपको। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, तो आपका काम है सपोर्ट करने का। मैं इतना चाहता हूँ कि यार सपोर्ट करो, बस 1000 व्यूज़ पहुँचाओ कम से कम एक वीडियो, ताकि थोड़ा सा क्या एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना एक वो बढ़े। तो उससे क्या आगे जाके थोड़ा और वीडियो में इंप्रूव लाऊँ, कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ और भी चीज़ें दिखाऊँ आपको सभी को। तो अभी के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। सभी को राम राम, जय श्री राम, मिलते हैं अगले व्लॉग में भाई। और भाई अभी आ गए हम हमारे घर पे, और अब ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, खेतों में जाके आ चुके हैं। ये भाई हमारा घर का नज़ारा, काम चल रहा है अभी, आने वाले टाइम में सब सही होगा। देखते रहे।